मुझे बहुत भूख लगी थी, साथ में खाना खाते हैं। टिफिन खुल नहीं रहा है, प्लीज बाहर से कुछ ऑर्डर कर लीजिए। ये टिफिन मुझे दो, मैं खोलता हूँ। अनु की जिंदगी में अब खुलने जा रहा है एक बहुत बड़ा राज। जहां अनु और उसके परिवार वाले पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं आर्यवर्धन को इस बात का पता चलेगा। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे उनकी मदद करेगा, लेकिन अनु के परिवार वाले लालच में आकर अनु का रिश्ता विपिन से तय कर देते हैं। इस बीच अनु को आर्यवर्धन से जुड़े अजीब सपने आने लगते हैं, जो उसे बार बार एहसास दिलाते हैं कि उसकी जिंदगी अनु की जिंदगी में अब खुलने जा रहा है एक बहुत बड़ा राज। जहां अनु और उसके परिवार वाले पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं आर्यवर्धन को इस बात का पता चलेगा। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे उनकी मदद करेगा, लेकिन अनु के परिवार वाले लालच में आकर अनु का रिश्ता विपिन से तय कर देते हैं। इस बीच अनु को आर्यवर्धन से जुड़े अजीब सपने आने लगते हैं, जो उसे बार बार एहसास दिलाते हैं कि उसकी जिंदगी। फिर आता है वह मोड़ जब अनु और विपिन की शादी का दिन आता है, लेकिन ठीक उसी वक्त आर्यवर्धन वहां पहुंचता है और शादी को रोक देता है। वह अनु का हाथ थाम लेता है और दोनों एक हो जाते हैं। इसके बाद अनु जब आर्यवर्धन की हवेली में कदम रखती है, तो उसे लगता है कि वह इस जगह को पहले से जानती है, जैसे वह पहले भी यहां रह चुकी हो। मत यह है। फिर आता है वह मोड़ जब अनु और विपिन की शादी का दिन आता है, लेकिन ठीक उसी वक्त आर्यवर्धन वहां पहुंचता है और शादी को रोक देता है। वह अनु का हाथ थाम लेता है और दोनों एक हो जाते हैं। इसके बाद अनु जब आर्यवर्धन की हवेली में कदम रखती है, तो उसे लगता है कि वह इस जगह को पहले से जानती है, जैसे वह पहले भी यहां रह चुकी हो। इसी के साथ शुरू होती है कहानी की असली परतें खुलने की। सामने आता है कि आर्यवर्धन की पहली पत्नी, जिसका उसने खुद अपनी संपत्ति के लिए मर्डर कर दिया था, वो और कोई नहीं बल्कि अनु ही है, जिसका पुनर्जन्म हुआ है। अब यह राज अनु के सामने जल्दी ही खुलने वाला है। गाता बाता